हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए ऐसी एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सभी बोलते हैं मैम मेरी थ्रेडिंग पतली क्यों हो जाती है, कितनी भी घनी होती है बट मुझसे थ्रेडिंग पतली हो जाती है। तो आप कहाँ पर गलती करते हैं, क्यों पतली हो जाती है, हम इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं। जैसे कि वैसे हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक एक पॉइंट पे हमने बताया है हर थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग कैसे करना है। हर टॉपिक पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, बट इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि क्यों पतली हो जाती है। चाहे कितनी भी घनी थ्रेडिंग हो, कितनी भी मोटी थ्रेडिंग हो, बट आपसे पतली ही हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कमेंट आया था कि मैम मैं जो है लेफ्टी हूँ और मेरी थ्रेडिंग जो है राइट साइड की पतली हो जाती है। तो डियर, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपके पास अच्छी खासी घनी थ्रेडिंग आती है, फिर भी आपकी थ्रेडिंग पतली हो जाती है। अब क्यों पतली होती है हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, स्किन को टाइट करवाए और एक्स्ट्रा हेयर ऊपर की तरफ से, तो मुझे हेयर बिल्कुल नहीं निकालना है। अब पतली आपको कैसे करते होंगे, ये इस तरह से करते होंगे जैसे ऊपर से भी आप थ्रेडिंग का हेयर एक्स्ट्रा निकाल देते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ऊपर से कम निकाले हैं या एक जो है फिनिशिंग दिए हैं, या आप जो है आप एक गाइडलाइन दिए हैं, ऐसे नहीं। आपके यहाँ आपको करना, आप किए क्या होंगे कि सबसे पहले आप थ्रेडिंग को ऊपर करते समय, जब ऊपर की थ्रेडिंग आप कर रहे होंगे उस समय क्या करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेयर्स निकाल लेते होंगे। जब ऊपर साइड से हेयर ज़्यादा निकाल लेंगे तो नीचे साइड से हमें शेप देने में क्या होती है, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, थ्रेडिंग मोटी होनी चाहिए, तब हम अच्छे से शेप दे पाएंगे। जब भी हम थ्रेडिंग का शेप देते हैं, हमारा ऊपर से शेप नहीं दिया जाता, शेप हमारा नीचे से ही दिया जाता है। तो आप सबसे पहले यही गलती करते होंगे, ऊपर के साइड से ज्यादा हेयर्स निकाल रहे होते होंगे। तो जैसे कि इस वीडियो में आप लोग देखिए कि मैं ऊपर साइड में केवल एक्स्ट्रा हेयर निकाली हूँ। एक्स्ट्रा हेयर क्या मतलब, इसे क्लीन की हूँ कि हमारा थ्रेडिंग का शेप दिखे। बाकी मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं हेयर निकाली हूँ। अब नीचे के साइड से मुझे शेप देना है। जब भी आपको थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी थ्रेडिंग पतली होती है, तो आप यही गलती करते होंगे, ऊपर से बहुत सारे हेयर्स निकाल देते होंगे। फिर नीचे से जब शेप देना स्टार्ट करते होंगे तो क्या होती होगी, वो पतली हो जाती होगी। तो यही गलती आप लोग करते होंगे, तो ऐसे नहीं करो। घनी से घनी थ्रेडिंग आपके पास आई, कितनी भी थ्रेडिंग आई, बट ऊपर से आपको ज्यादा हेयर्स नहीं निकालना है। जो भी हेयर्स आपको निकालना है, जो भी आपको शेप देना है, आपको नीचे के साइड से शेप देना। ऊपर के साइड से केवल क्या होता है, हमारे एक जो है क्लीन किए जाते हैं और हमारे थ्रेडिंग क्लीन शेप दिखे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी थ्रेडिंग कितनी घनी है, कितनी मोटी है, फिर भी हम नीचे से ही हेयर्स को निकाल रहे हैं। ऊपर से मैं बिल्कुल हेयर्स को नहीं निकालती हूँ। तब इसी तरह से अगर आप थ्रेडिंग करेंगे तो आपकी थ्रेडिंग जो है पतली नहीं होगी, कभी भी पतली नहीं होगी। थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से आपको थ्रेडिंग करना है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि कस्टमर को जो है बोलना है कि अपनी स्किन को टाइट रखें। जब तक स्किन अपनी टाइट नहीं रखेंगे तब तक क्या होगा, उनकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरी बात, उनकी स्किन कट लग जाएगी। जब भी थ्रेडिंग मोटी होती है, जब भी थ्रेडिंग घनी होती है, तो उसमें क्या होती है, अगर स्किन टाइट नहीं कराएंगे तो हमारा 100% हमारी स्किन कट जाएगी। और उसके बाद में या जो है क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो आप बार बार क्लाइंट्स को बोलिए कि मैम स्किन को टाइट थोड़ा रखिए, तब आप हेयर्स अच्छे से निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं, बात करते करते मेरी थ्रेडिंग इस तरह की बन गई है। और आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे हमारे दोनों थ्रेडिंग के बीच में जो मेरे जगह होते हैं, वहाँ पे हमें क्लीन करना होता है। नहीं तो क्या होता है, वहाँ पे हेयर इस तरह दिखते हैं तो बहुत देखने में खराब लगता है। तो छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी हमारी थ्रेडिंग का शेप अच्छा होता है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि थ्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बट क्या है, हमारे बहुत ज्यादा कस्टमर लेके आते हैं। थ्रेडिंग अगर हमारी अच्छी हो जाएगी तो हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा आना चालू होंगे, वो मेरे यहाँ सारी सर्विस लेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस थ्रेडिंग पे करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, थ्रेडिंग है हम कर लेंगे। लेकिन थ्रेडिंग कर लेंगे, करते सभी हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि कोई थ्रेडिंग नहीं करता। थ्रेडिंग तो सभी कर लेते हैं, बट वो करने का तरीका क्या है, शेप कैसे देना है, इनकी थ्रेडिंग लाइट है या हल्की है, या बिल्कुल हेयर्स ही नहीं है। कभी कभी किसी थ्रेडिंग ऐसे आ जाती है कि एकदम ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, एकदम लाइट हेयर्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कि इनकी जो है हेयर्स जो है हैं जो है थ्रेडिंग में। तो उसमें हमें शेप देना होता है। तो ये करने का तरीका अलग होता है और एक कर लेते हैं वो अलग होता है। तो दोनों में फर्क होता है कि हमें थ्रेडिंग करना कैसे है और कैसे हेयर को निकालना है।
तो इसी तरह से आपको करना है। जैसे देखिए हम ऊपर के साइड से बिल्कुल हेयर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम एक-एक हेयर निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर निकालेंगे तो ऊपर से जब हमारी थ्रेडिंग दब जाएगी, तो मेरी थ्रेडिंग सीधी भी हो जाएगी और क्या होगा, वो शेप भी नहीं बनेगा। तो ये छोटी-छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है, उसी तरह से थ्रेडिंग करना है। तो उसके साथ हमारे फोरहेड क्लीन करना है। जैसे कि इनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे देख सकते हैं आप लोग, इनके फोरहेड में ही बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, जो कि मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। और कुछ लोग होते हैं थ्रेडिंग बहुत दिनों के बाद बनवाते हैं, जब उनकी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थ्रेडिंग का जो है बनवाने सैलून में आते हैं। तो क्या होती है, आप लोग को भी प्रॉब्लम होती है और क्लाइंट्स को तो प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि उनके हेयर्स जब निकलेंगे तो पेन तो होगा ही। तो इसी तरह से करना है। अब एक कमेंट जैसे और आया था, मैम जैसे हम थ्रेडिंग करते हैं या मेरे सैलून में कस्टमर नहीं आते हैं, ये सारे बहुत सारे कस्ट जो है आता है। तो जैसे अभी कमेंट आया था कि मैम मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ? सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि प्रैक्टिस मुझे कहाँ पर करना है? तो डियर हम आपको बताएँगे प्रैक्टिस कहाँ पे करना है। जैसे आप प्रैक्टिस फोरहेड पे करिए, आपके घर में मम्मी हो, दीदी हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, उन पे प्रैक्टिस करिए फोरहेड पे। उसके बाद में अपर लिप करिए, अपर लिप करेंगे तो वहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, धागा कैसे चलाए जाते हैं, कैसे हेयर्स निकलते हैं और कैसे स्किन नहीं ना पकड़े। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। और जैसे आपके पैर में हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, मम्मी के पैर में या पाप जो है सॉरी या दीदी के पैर में, किसी के पैर में हेयर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जो है थ्रेडिंग करिए, वहाँ पे अपना थ्रेडिंग का धागा चलाइए, तो वो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। तो जैसे मम्मी के हाथ पे या दीदी के हाथ पे या पैर पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, तो वहाँ आप क्या करिए, थ्रेडिंग का शेप बना लीजिए कि कैसे थ्रेडिंग का शेप होता है, उसी तरह बना के और आप उसी के अकॉर्डिंग हेयर को निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे हेयर को निकालना है, हमें धागे को कैसे घुमाना है और मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आप दोनों साइड से अच्छे खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि जो है थ्रेडिंग का शेप बना के और धागा घुमा के चलाना है, तो आपको पता चल जाएगी कैसे थ्रेडिंग का शेप बनेगा और कैसे होगा। इससे क्या होगी, आपकी थ्रेडिंग की शेप बहुत जल्दी बन जाएगी और आप बहुत जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। और हम ये आप लोग को बोलते हैं, जैसे फिर आपके घर में कोई नहीं है तो आपके घर में जैसे होता है ना, पेपर पे आप करिए, वेलवेट के कपड़े पे करिए, कहीं भी करिए, तो आप अच्छे खासे वहाँ थ्रेडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आप क्लाइंट की थ्रेडिंग नहीं बना पाएंगे। कुछ क्लाइंट संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ क्लाइंट संतुष्ट नहीं होते। हम लोग की इतनी हैबिट हो गई है, हर तरह की थ्रेडिंग बना लेते हैं, बट फिर भी कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं मैम यहाँ हेयर बच गए हैं, यहाँ हेयर छूट गए हैं, यहाँ हेयर इस तरह दिख रहा है, तो हम लोग भी एक एक हेयर निकालते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अब बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है, बट वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्लाइंट्स जो है कभी संतुष्ट नहीं होंगे और वो जो है अच्छे खासे जो है आप थ्रेडिंग नहीं बना पाएंगे। तो हमारी एक आप लोग से कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें, अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अच्छा खासा थ्रेडिंग कर लेंगे और आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए बात करते करते मेरी दोनों तरफ की थ्रेडिंग बच गई। फिर भी मैं देखिए दोबारा क्या कर रही हूँ, जैसे कि क्लाइंट्स ने बोला कि मैम यहाँ इधर एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं क्या, तो वहाँ पे हमने एक हेयर निकाला। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।